काले धन पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को अमान्य करार दे दिया। अब इन नोटों के जरिए लेन देन नहीं किया जा सकता। काले धन वालों को झटका देने के लिए सरकार का ये फैसला साहसिक था। जाली नोट पर लगाम लगाने, आतंकियों का वित्त पोषण रोकने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ही अर्थशास्त्रियों का मानना है। माना जा रहा है कि सबसे बड़े आर्थिक बदलाव के रूप में विमुद्रीकरण जीएसटी को भी पीछे छोड़ देगा। आइए जानते हैं कि नोटबंदी का जीएसटी पर कितना असर पड़ेगा। केंद्र सरकार को शीतकालीन सत्र में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े 3 बिल पेश करने हैं। जीएसटी के लिए नोटबंदी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ 87 लाख लोग ही टैक्स जमा करते हैं। नोटबंदी के चलते टैक्स रिटर्न भरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे टैक्स प्रणाली को मजबूती मिलेगी। वहीं नोटबंदी के चलते लोगों को अपने बड़े नोट बैंकों में जमा करने पड़ रहे हैं। तय सीमा से ज्यादा कैश पर मिलने वाले टैक्स से भी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। अभी सेंट्रल एक्साइज के तहत बिजनेसमैन को जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जीएसटी लागू होने पर ये छूट काफी कम हो जाएगी और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने जा रहा है। इस लिहाज से ये एक इंटीग्रेटेड स्टेप है, जिससे देश को आगे खासा फायदा मिलेगा। देश में छिपी हुई करेंसी नष्ट हो जाएगी। टैक्स बेस बढ़ने से सरकार के खजाने में भी ज्यादा पैसे आएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए 4 स्तर के टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान किया गया। जीएसटी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। साथ ही एक देश एक टैक्स को सार्थक बनाने की दिशा में जहां जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगा, वहीं नोटबंदी की मदद से कर के मोर्चे पर और पारदर्शिता आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि बड़े नोटों के बंद होने से भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में करीबन 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।